तुम सबको रिस्पेक्ट देते हो, पर क्या तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो? सच सच बताओ, कितनी बार तुमने अपनी फीलिंग्स इग्नोर की हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी और को हर्ट नहीं करना चाहते थे? कितनी बार तुमने हाँ बोला जब तुम क्लियरली ना बोलना चाहते थे? और फिर रात को सोचा, मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। ये एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है, छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। एक बार तुमने अपनी बात इग्नोर की, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई इमोशन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है, एक डिसीजन है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपने आप को कैसे ट्रीट करोगे, और फिर दुनिया वही फॉलो करती है। लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे, दुनिया भी करेगी। अगर तुम खुद को लाइटली लोगे, दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। ये सुनने में हार्श लगता है, पर यही रियलिटी है। और जब तक तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंस समझना जरूरी है। ईगो कहता है मैं सबसे ऊपर हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। ईगो दूसरों को नीचा दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को नीचा गिरने नहीं देता। जब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता तो इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करता है, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देता है, अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर देता है। धीरे धीरे वो दूसरों के हिसाब से जीने लगता है। और एक दिन आता है जब वो खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? और सबसे डरावनी बात ये होती है, उसके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि वो इतने टाइम से दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे जी रहा था कि उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। अब समझ लो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कैसे होता है। सबसे पहला रूल, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना। तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान तुम खुद हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। अगर तुम खुद को ही प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। दूसरा रूल, ना बोलना सीखो। हर बार हाँ बोलना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं होती, कभी कभी ये वीक होने की निशानी होती है। लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे जब तक तुम अलाउ करते रहोगे। बाउंड्री बनाना सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तीसरा रूल, अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करो। सिर्फ इसलिए किसी को अपनी लाइफ में मत रखो क्योंकि तुम्हें अकेला रहना पसंद नहीं है। गलत लोग के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा डेंजरस होता है। लोनलीनेस टेम्पररी होती है, रॉन्ग कंपनी परमानेंट डैमेज देती है। चौथा रूल, अपनी वैल्यू समझो। तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम चॉइस हो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसका पीछा मत करो। रिस्पेक्ट कभी भीख में नहीं मिलता। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट के लिए बेग करना पड़ रहा है तो वहां से दूर चले जाना ही बेटर है। पांचवा रूल, अपने वर्ड्स का रिस्पेक्ट करो। अगर तुम खुद से प्रॉमिस करते हो और उसे तोड़ देते हो तो तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। और जब तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो तो दुनिया का रिस्पेक्ट मैटर ही नहीं करता। कंसिस्टेंसी सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी होती है। छठा रूल, कंपैरिजन बंद करो। जब तुम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। हर इंसान का जर्नी अलग होता है, तुम किसी रेस में नहीं हो। सातवां रूल, अपने आप को पनिश करना बंद करो। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हर गलती के बाद खुद को तोड़ देना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सीखना सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद को समझना सेल्फ रिस्पेक्ट है। आठवां रूल, अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाओ। हर वक्त अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। ऐसे इंसान बनो जिसका होना इंपॉर्टेंट हो, ना कि सिर्फ अवेलेबल होना। नवा रूल, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। जो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, उन्हें तुम्हारी लाइफ में जगह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या फैमिली या कोई और। दूसरा क्या सोचेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया का रिस्पेक्ट फेक लगेगा। एक और डीप बात समझ लो, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट बन जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी मिस्टेक से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे स्टैंडर्ड से डिसाइड होती है। और स्टैंडर्ड्स तब स्ट्रांग होते हैं जब तुम उन्हें फॉलो करते हो, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। लाइफ में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब तुम्हें चूज करना होगा, या तो तुम अपने स्टैंडर्ड्स तोड़ दो या खुद के साथ स्टैंड लो। और हर बार जब तुम अपने अगेंस्ट जाते हो, तुम थोड़ा और खुद से दूर हो जाते हो। और हर बार जब तुम अपने लिए स्टैंड लेते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग हो जाते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है। ये दिखावा नहीं करता, ये डिसीजंस में दिखता है। ये उन मोमेंट्स में दिखता है जब कोई नहीं देख रहा होता, पर तुम फिर भी सही चॉइस करते हो। और धीरे धीरे जब तुम कंसिस्टेंटली खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हो, तो दुनिया का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो।
अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे, लोग भी इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को वैल्यू दोगे, लोग भी वैल्यू देंगे। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। और सबसे लास्ट बात, कभी खुद को मत छोड़ो। लोग आएंगे जाएंगे, सिचुएशंस चेंज होंगी, पर तुम्हें खुद के साथ रहना है पूरी लाइफ। अगर तुमने खुद को ही लूज कर दिया तो कुछ भी पाके कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज एक डिसीजन लो, अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं, अब और सेल्फ डाउट नहीं, अब और सेल्फ नेग्लेक्ट नहीं। आज से तुम खुद के साथ स्टैंड लोगे, क्योंकि जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हो तभी दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करती है। और याद रखना, जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तब तक दुनिया तुम्हें वैल्यू नहीं देगी।